आदाब नाजरीन, क्या हैदराबाद को भी मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा ताकि टीआरएस और एमआईएम की ताकत को ख़त्म किया जा सके? इसके अंदेशे हैं और अगर ये दुरुस्त हो जाए तो ताजुब नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी बहरहाल पूरे मुल्क में अपना परचम लहराना चाहती है। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर 17 दिसंबर को हैदराबाद का यौम आज़ादी मनाने का ऐलान किया। अभी तक टीआरएस और पेशरो कांग्रेस और तेलुगु देशम हुकूमतों ने हैदराबादी मुसलमानों के जज्बात का लिहाज करते हुए 17 सितंबर को लिबरेशन डे का एहतमाम नहीं किया था। याद रहे कि 17 सितंबर 1948 को हिंदुस्तानी अफवाज ने आज़ाद ममलिकत हैदराबाद पर कंट्रोल मुकम्मल कर लिया था। पुलिस एक्शन या ऑपरेशन पोलो के नाम से की गई कार्रवाई में बेशुमार हैदराबादी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा के दौरे तेलंगाना के बाद मुख्तलिफ सियासी हलकों में तबसरे जारी है। मिस्टर नड्डा ने टीआरएस हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इस वक्त समझा जाता है कि बीजेपी का निशाना तेलंगाना भी है और बड़े पैमाने पर पार्टी कारकुनों को बल्दी इंतखाबात से पहले पार्टी बदलने की तरकीब दिए जाने का भी अंदेशा है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के बेशतर अरकान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिहार के साबिक वज़ीर आला मिस्टर जगन्नाथ मिश्रा 82 साल की उम्र में 19 अगस्त को चल बसे। वो 3 मरतबा रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। मुस्लिम दोस्त और उर्दू के आशिक के तौर पर वो हमेशा याद रखे जाएंगे। इन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा रियासत बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का ऐलान किया था। इन पर उर्दू और मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने का इल्जाम भी आयद किया जाता रहा। इन्हें अपोजिशन ही नहीं बल्कि खुद इनकी अपनी जमात कांग्रेस भी मौलाना कहा करती थी। पार्टी में रहते हुए भी इन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी की पॉलिसियों पर तनकीद की थी। मरकजी हुकूमत ने अक़लियतों की समाजी हालत का जायजा लेने के लिए जगन्नाथ मिश्रा कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी तजावीज़ पेश की थी, जिस पर अमल नहीं किया गया। बच्चों की शख्सियत और किरदार साजी में असातिज़ा का ही सबसे अहम रोल होता है। बच्चों के नफ्सियात के मुताले और मुशाहिदे के ज़रिए इनके मसाइल को समझकर उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। अपनी इन सलाहियतों का सही इस्तेमाल करने वाले असातिज़ा कौम के मुअम्मार होते हैं, क्योंकि आज के बच्चे कल कौम का असासा साबित होते हैं। मुख्तलिफ माहिरीन तालीम और हैदराबाद के बावखार तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों ने इन ख्यालात का इजहार जनाब मुनीरुद्दीन अहमद अलवी, डायरेक्टर एडम्स हाई स्कूल की अंग्रेज़ी तसनीफ़ तालिब इल्म को इंसान बनाना की तक़रीब रस्म रूनुमाई में किया, जो 17 अगस्त की शाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। जनाब ज़फ़र जावेद, सेक्रेटरी सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी ने सदारत की। जनाब फैज़ खान, GPA निज़ाम, ट्रस्टी मुकरम जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग ने मेहमान खुसूसी और प्रोफेसर विभा अस्ताना, प्रिंसिपल गुलाम अहमद कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत की और मुनीरुद्दीन अलवी की खिदमात को की सिताइश की। हैदराबाद की काबिल एहतराम व बुजुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन ने 18 अगस्त की शाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुमताज़ शायर, अदीब, मुहक़्क़िक़, स्कॉलर डॉक्टर राही फ़िदाई की किताब जुनूब हिंद के असहाबे कमाल जिल्द अव्वल और दुवम की रस्म इजरा अंजाम दी। मुमताज़ शायर मसहफ़ इक़बाल तौसीफ़ी ने सदारत। जनाब रहीमुद्दीन अंसारी, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी, मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, डॉक्टर फजलुल्लाह मुकर्रम, प्रोफेसर मजीद बेदार ने मखाले पढ़े। काजी असद सनाई ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल और तिब्बी कॉलेज में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ताउन से हिजामा क्लिनिक का 19 अगस्त को इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर शहजादी सुल्ताना, प्रिंसिपल, डॉक्टर MA वकील, सुपरिटेंडेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, डॉक्टर मोहम्मद एहसन फारूकी, प्रोफेसर, डॉक्टर IPC राव पात्रुडू, डॉक्टर रहमतुन्निसा, डॉक्टर सईद और दूसरे डॉक्टर्स मौजूद थे। डॉक्टर MA फारूकी प्रोफेसर ने हिजामा पर तफसील से बात करते हुए हिजामा को अमली तौर पर बताया और दूसरे मरीज पर फस्त का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। शहर के तमाम लोगों को इस बात की इत्तला दी जाती है कि हिजामा में बेशक 72 बीमारियों की शिफा है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। तमाम लोगों को वक्त से कबल आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की इत्तला दी जाती है और मर्द हजरात पीर के दिन और जनाना को जुमेरात के रोज़ हिजामा किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद एहसन फारूकी से मरीज़ इजाज़त लेकर हिजामा करवाएं, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये हिजामा बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।